Namaskar and wish you all a very happy new year and a very happy Sunday. Now, please remember that this is a general reading for the sign of Virgos for the month of January. Now, जिनके साथ resonate होता है उन्हें ही रखना है and you can leave the rest. You can check your sun, moon, rising and Venus. आप अगर सन साइन फॉलो करते हैं तो सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं. अगर आप मून साइन फॉलो करते हैं तो मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. Now please remember that these are general readings. तो ये हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करें, तो जिनके साथ होता है वो वही रखें. Now Virgos, you have the Ace of Cups, then you have the Queen of Pentacles. Your breakthrough moment is Seven of Cups. Near future is Two of Pentacles and the एस ऑफ पेंटिकल्स. तो ये चार कार्ड्स आपके लिए आए हैं. तो दिस इज़ अ रीडिंग वेयर आई डू द जनरल ब्रेक थ्रू का मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं देवर क्वाइट इन रिवर्स. तो इसमें पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा अनइमोशनली अनफुलफिल्ड हैं, इमोशनली अनफुलफिल्ड हैं. और दिस इज़ योर कार्ड ओनली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो कार्ड. और आपको जो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ को लेके. इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है. आपके आने वाले टाइम में एक बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आप अपना काम पूरा कर सकते हैं. दिस इज़ योर जनरल रीडिंग. तो आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, आप जगल कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. ना दिस कुड बी अ जॉब ऑल्सो, दिस कुड बी अ फैमिली सिचुएशन ऑल्सो. और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं इन सब सारे चक्करों में. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी कि व्हाट इज़ द रीज़न. पहला कार्ड आता है एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स. तो एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कि ब्लेसिंग्स. तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारी गॉड ने ब्लेसिंग्स दी. आपने जो भी विशेस की होंगी वो सच हुई होंगी एंड यू फेल्ट वेरी ब्लेस्ड. नाउ इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द मून इन द रिवर्स, बाय द स्ट्रेंथ एंड बाय द फाइव ऑफ कप्स. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ. फाइव ऑफ कप्स, यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी सैड एंड देन यू हैव द स्ट्रेंथ. और आपको बहुत विल पावर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे. नाउ दिस कुड बी अ सिचुएशन वेयर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो काम हैं वो बनते बनते रुक रहे हैं, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी आपको आगे का रास्ता समझ में नहीं आ सूझ रहा है कि क्या है, क्या हो सकता है. उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ और विल पावर की ज़रूरत है. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, द फाइव ऑफ कप्स, यू आर वेरी 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 सैड. बहुत ज़्यादा सैड डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आपको रही पिछले साल. आई एम टॉकिंग अबाउट 2025. नाउ नेक्स्ट कार्ड विच वी हैव is the Queen of Pentacles. We have the Queen of Pentacles. तो this is you only, Virgo. और आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है. अब ऐसा ये कार्ड क्यों निकला, इसके रीज़न है यू हैव गॉट द सन इन द रिवर्स, द टू ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ सोर्ड्स. तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा, आप किसी न किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप बहुत अटैच थे उस पर्सन से. टू ऑफ कप्स विच मीन्स दैट कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग था उससे, मगर कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया और काफ़ी चीज़ें आप दोनों में बिगड़ गई, बनते हुए काम बिगड़ गए, जिससे आपको बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ. सन इन द रिवर्स मीन्स नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट, जो कि फाइव ऑफ कप्स में भी आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था. ना सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो डेक. ये तो आपको अब तक आइडिया हो गया होगा, टैरो रीडिंग देखते हैं तो सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक. तो अगर रिवर्स में तो यू आर नॉट हैप्पी, आपने बहुत कुछ अचीव किया बट यू आर नॉट हैप्पी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जैसा कि दिख रहा है इस कार्ड में, आपके पास सब कुछ है, धन दौलत ऐशो आराम, मगर आप खुश नहीं हैं. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ. अब उसके बाद जो तीसरा कार्ड हमारा आता कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट. ब्रेक थ्रू मूवमेंट इज़ द
सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स इज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट। और यानी कि आप इस सिचुएशन, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, या कोई और पर्सन है, या आप जिस फैमिली सिचुएशन उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वी विल सी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसमें जो कार्ड्स आपके आए हैं वो थ्री ऑफ कप्स है, वो टावर है और द मैजिशियन। तो यहाँ कंफ्यूजन, यू नो द रीज़न फॉर द कंफ्यूजन इज दिस टावर कार्ड। आप दोनों के बीच में चीज़ें तो चल रही थी मगर दे वर नॉट स्टेबल, दे वर नॉट स्टेबल एंड कहीं ना कहीं उनकी जो नींव थी। टावर कार्ड तभी आता है जब झूठ और फरेब पे कोई भी रिश्ता या कोई भी आप कोई भी इमारत खड़ी करें, अगर उसकी नींव पक्की नहीं होगी तो वो 100% टूट जाएगा। So naturally you had this tower moment with this person and someone was very manipulative। तो उसी बात का आपको confusion है, बट ब्रेक थ्रू मोमेंट है कि आपको इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलना है और आपको चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखनी है। जो भी सोल्यूशन है उसको ले, क्योंकि टावर मोमेंट ऑलरेडी आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू दिलाएगा, यानी कि देयर विल बी अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन योर एनर्जी। अगर आप चाहेंगे तो भी आप इसको रोक नहीं पाएंगे, अगर आप, क्योंकि दिस आउट ऑफ योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के बाहर है। दिस इज द ब्रेक थ्रू मोमेंट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड विच वी हैव इज अ टू ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि टू ऑफ पेंटिकल्स। सो आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं यहाँ पर, और यू नो दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एट ऑफ वॉन्ड्स, बाय द हाई प्रीस्टेस एंड बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ तो कोई पर्सन शो कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस कुड बी एरियस, लियो, सजिटेरियस। इस पर्सन से आपके कम्युनिकेशन नहीं है एंड इंट्यूटिवली यू नो कि दिस सिचुएशन हैज़ बीन कट ऑफ, ये सिचुएशन कट ऑफ हो गई। नियर फ्यूचर में शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जब आप डिसीजन एक ले लेंगे तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जब आप दोराहे पे खड़े होते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है, तो जब तक आप रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। एंड द फार फ्यूचर देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यू हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप कहीं बाहर जा रहे हो या आपको कोई गिफ्ट दे रहा हो। यू हैव अ डोर, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रीथ हियर एंड अ गिफ्ट। आपकी डोर स्टेप पे एक गिफ्ट है विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द स्टार, बाय द टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड बाय द सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट भी और नियर फ्यूचर में भी आया है। तो ये जो बर्डन आप कैरी कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन को बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये ऑप्शंस आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप बर्डन कैरी कर रहे हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप ये गिफ्ट चाहते हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको इस सिचुएशन के लिए करना ही पड़ेगा। सो सेवन ऑफ कप्स जो ब्रेक थ्रू में, ये 6-7 महीनों में काम आपका हो सकता है। टाइम लाइन इज 7 months, it can take 7 months. Now what you don't see at the bottom of the deck is the फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये ज़्यादातर अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग करी उसमें फोर ऑफ वॉन्ड ज़रूर आया है। एंजल नंबर 11 आया है, यू कैन चेक ऑनलाइन व्हाट डज एंजल नंबर 11 मीन। यूर द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, पैशन की कमी हो सकती है। 9 ऑफ कैंडल्स, आप बहुत थक चुके हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं, और जो ये कोई प्रॉपर्टी और फैमिली इशू रिलेटेड मैटर ही मुझे दिख रहा है। This is not something personal, but this is a family issue matter. So this is what I've got for you, Virgos. Now let's see what's the challenge. Sorry. I'm extremely sorry. What is the advice for our Virgos? Very beautiful advice you have got. Ace of Wands, then you have the Ace of Swords, and you have the Seven of Wands. आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा वर्गोस। आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग्स, न्यू पैशन। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी है, यानी कि आपको समझ है कि आपको क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू क्लियर दिस आउट, दिस इज समथिंग कार्मिक डेट, और आप इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको रेजिस्ट करके आपको न्यू बिगनिंग्स की ओर बढ़ना चाहिए। दिस इज़ 2026 बिगनिंग, एंड जो कुछ भी हुआ वो लास्ट ईयर हुआ है, तो आपको उससे निकलने के लिए नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, आपको नई सिरे से सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है।
Once you change your thought process, once you change your mind, it will automatically happen. So this is what I have for you, Virgos. I hope you got something from it, and hope to see you next time. And if you liked it, please hit the like button and see you next time. Bye bye.